आज हम बात करते हैं यिन और यांग के बारे में। हो सकता है कॉन्सेप्ट आपने पहले कई बार पढ़ा हो, बट आज हम बात करेंगे इनका प्रैक्टिकल क्लिनिकल यूज क्या है। हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तब इनका हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने जो लिखा हुआ है, यिन के नीचे लिखा हुआ है नाइट और यांग के नीचे लिखा हुआ है डे। अब यिन नाइट में लिखा है तो इसका मेरे समझाने का मतलब ये है कि जब आप ऐसा देखते हैं कि पेशेंट रात में ही कंप्लेन करता है और पेशेंट की कंप्लेन होती है कि ये प्रॉब्लम मुझे रात में ही होती है, दिन में नहीं होती है, दिन में बिल्कुल ठीक रहता हूँ, तब आपका ध्यान जाना चाहिए यिन ऑर्गन की तरफ। मतलब उस बीमारी की जड़ कहीं ना कहीं यिन ऑर्गन में फंसी हुई है, जिसका इलाज आपको यिन में करना चाहिए। इसका ही अपोजिट, अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मैं रात भर तो ठीक रहता हूँ बट मुझे प्रॉब्लम दिन में होती है या डे टाइम में होती है, तब हमें सोचना चाहिए कि हमें यांग ऑर्गन क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो हमें यांग का ट्रीटमेंट देना चाहिए, चाहे वो ऑर्गन की डिसीज या जो डिसीज है वो जिस ऑर्गन से रिलेट करती है वो यिन का हो, बट फिर भी हमें उसके साथ साथ यांग को भी ट्रीट करना होगा, तभी वो प्रॉब्लम परमानेंटली जाएगी। उसके साथ दूसरा एग्जांपल है परसिस्टेंट, मतलब कोई प्रॉब्लम जो लगातार ही चलती आ रही हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी हम यिन में लेते हैं। यांग में क्या होती है, सडन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट बोलता है कि मुझे पिछले 5 सालों से लगातार ही घुटनों में दर्द है। अब घुटनों में दर्द लगातार है या कोई भी ऐसा दर्द जो होता है लगातार है, जो हमेशा होता रहता है, तो हम जब उसको ट्रीट करते हैं तो हमें यिन को छेड़ना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट यिन में जाके होगा या यिन के ऑर्गन्स में होगा, यिन की मेरिडियंस में होगा, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट आपको समझना चाहिए कि उसका इलाज हमें यिन में करना होगा। बट अगर कोई पेशेंट है और बोलता है कि मेरे को तो प्रॉब्लम कभी कभी होती है, कभी होती है और फिर ठीक हो जाती है, तो ऐसे केसेस में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट बोलता है मुझे तो सांस की बहुत प्रॉब्लम होती है बट सडनली होती है और फिर सडनली ठीक हो जाती है, तो आप क्या सोचेंगे उसमें ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होना चाहिए? आप सोचेंगे उसमें ट्रीटमेंट तो लंग्स का होना चाहिए क्योंकि सांस की प्रॉब्लम है। बट नहीं, लंग्स के साथ साथ जब तक आप उसकी लार्ज इंटेस्टाइन एलआई को नहीं छेड़ेंगे वो प्रॉब्लम जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो लंग्स है वो यिन का ऑर्गन है। प्रॉब्लम कब आ रही है? डे टाइम में आ रही है, सडनली आ रही है, अचानक से आ रही है और अचानक से जा भी रही है, तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं यांग से है, तो हमें यांग का ट्रीटमेंट भी देना होगा। उसके साथ है एक और रेगुलर, मतलब कोई प्रॉब्लम जो रेगुलर ही चल रही है, और यांग में क्या होता है, इररेगुलर, मतलब कभी होती है कभी नहीं होती है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स को होते हैं हम यांग से ट्रीट करते हैं, और जो परसिस्टेंट और रेगुलर होती है उनको यिन से ट्रीट करते हैं। उसके बाद है स्लो और ये फास्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम है जो स्लो स्लो चलती आ रही है सालों से, वहां पर हम ट्रीटमेंट करते हैं यिन का। और जो फास्ट होता है, अचानक से आया या उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हुई, तो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें यांग का। इसका हम एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं कि अगर किसी की पल्स स्लो है तो ट्रीटमेंट होगा यिन का, अगर पल्स हाई है तो ट्रीटमेंट होगा यांग का। भले हार्ट है बट हमें फिर भी यिन और यांग को सोचना पड़ेगा। उसके बाद है स्टेबल, मतलब कोई प्रॉब्लम है जो स्टेबल ही रहती है, जिसका मूवमेंट से या किसी और तरह से कोई चेंजेस नहीं आता। एग्जांपल में जैसे मैंने एग्जांपल दिया घुटने दर्द का, पेशेंट कहता है मेरा तो ये हमेशा ही रहता है, मेरे को चलने फिरने से कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है, तो हम सोचेंगे यिन के बारे में। अगर पेशेंट बोलता है नहीं मैं जब ज्यादा चल लेता हूँ या ज्यादा मूवमेंट कर लेता हूँ तब मेरे को पेन होता है, अदरवाइज मेरे को पेन नहीं होता, तो हमें सोचना होगा यांग का। हमें जो ट्रीटमेंट करना होगा यांग का करना होगा, यिन का नहीं करना होगा। कर सकते हैं बट यांग का जरूर करना होगा, क्योंकि उसकी बीमारी की जड़ यांग में ही कहीं छिपी हुई है। उसके बाद है वीक, जब पेशेंट बहुत वीक होता है तो ट्रीटमेंट यिन का होता है, और जब पेशेंट पावरफुल है मतलब स्ट्रांग है, बट ऐसे केसेस में पेशेंट डिसीज लेके आ रहा है, तो हमें सोचना होगा यांग का। फॉर एग्जांपल पे कोई बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी की जो कमजोरी की वजह से जब हम ट्रीटमेंट देना होगा किसी पर्टिकुलर डिसीज का, तो हमें यिन के ऑर्गन को भी छेड़ना होगा। बट एक पेशेंट है, यंग है और कोई भी प्रॉब्लम लेके आया है, वो यांग की ट्रीटमेंट से ही सही हो जाएगा। और बट सेम भले प्रॉब्लम होगी, बट अगर पेशेंट को वीक है तो हमें फिर भी यिन को छेड़ना होगा, उसकी ट्रीटमेंट यिन का करना होगा। इसके साथ है इनसाइड, जो प्रॉब्लम इनसाइड होती है उनके लिए हमें यिन को ट्रीट करना होता है, जो प्रॉब्लम आउटसाइड होती है हमें उनके लिए यांग को ठीक करना होता है।
अब इसमें इनसाइड और आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम जो आपको सुपरफिशियली दिख रही है, फॉर एग्जांपल स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम, इसका एक और एग्जांपल पे आपको भी और समझ में आएगा, फुल बॉडी और पार्शियल बॉडी पार्ट। फॉर एग्जांपल किसी को स्किन में प्रॉब्लम है, स्किन में प्रॉब्लम है, बाहर दिख रही है, बाहर दिख रही है और छोटे पार्ट पे है, तो हम करते हैं उसकी प्रॉब्लम को यांग से ट्रीट। बट अगर प्रॉब्लम इनसाइड भी है, मतलब उसको और साथ में फुल बॉडी में है, मतलब स्किन ही की ही डिसीज है बट बहुत पुरानी हो गई है और बहुत एरिया पे फैली हुई है, तब हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं यिन का। स्किन की डिसीज के लिए भी हमें ये दोनों चीजें सोचनी होंगी कि हमें यिन का देना होगा या यांग का देना होगा। उसके साथ है कोल्ड, मतलब कोई भी चीज जो ठंड से रिलेटेड आएगी, ठंड से रिलेटेड कोई डिसीज आएगी तो हमें उसको यिन में से ट्रीट करना होगा, और अगर कोई डिसीज आएगी हीट से रिलेटेड तो हमें उसके लिए यांग को ट्रीट करना होगा। मान लीजिए कफ कोल्ड आ गया है किसी को, तो हम क्या करते हैं उसको इंटरनल यिन ऑर्गन में भी ट्रीटमेंट देंगे या यिन की तरह भी ट्रीट करेंगे। अगर कोई पेशेंट आता है गर्मी की वजह से एकदम से उसको प्रॉब्लम हुई है तो हम उसको यांग से ही ट्रीट कर सकते हैं और वो फटाफट ठीक भी हो जाएगा। इसमें ये जो यिन की प्रॉब्लम्स होती है वो हीलिंग में बहुत टाइम लेती है, यांग की प्रॉब्लम्स एकदम से रिकवर करती है, एकदम से इफेक्ट दिखाती है। जो यिन की प्रॉब्लम होती है वो लंबे समय चलने के बाद डिसीज बनती है, जैसे कैंसर हो गया। बट ये जो यांग की प्रॉब्लम है ये सडनली होती है और सडनली ठीक भी हो जाती है, सडनली होती भी है। यिन की प्रॉब्लम को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, तो बीमारी को बनने में भी बहुत टाइम लगता है। इसके एक और हमने एग्जांपल दिया स्ट्रक्चर और फंक्शन। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर किसी डिसीज के लिए पेशेंट आया है और उसके प्रॉब्लम में उसका स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, तो आपको उसका ये ट्रीट करना होगा। बट अगर उसमें स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, खाली फंक्शन में खराबी है, तो आपको उसके लिए यांग को ट्रीट करना होगा। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर पेशेंट का हम मान लो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पेशेंट का लीवर फैटी लीवर ग्रेड 2 आता है, ग्रेड 3 आता है, तो मतलब उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई, हमें यिन को ट्रीट करना होगा। अगर फंक्शन में प्रॉब्लम है, फंक्शन मतलब आपने एलएफटी कराया, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो डिस्टर्ब आया, एसजीपीटी एसजीओटी गड़बड़ आया, एल्कलाइन फास्फेट बढ़ा हुआ आया, तो मतलब आपके उस लीवर के फंक्शन में प्रॉब्लम है। फंक्शन के लिए हमें यांग को छेड़ना होगा और स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हमें